हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथ्स का वीडियो बना रहा था जिसमें कि हम आपको याद दिला दे। पिछला वाला जो वीडियो था उसमें हम आपको बताए थे अपरिमेय संख्या को साबित करने वाला प्रश्न। जैसा कि आपको याद होगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको साबित कैसे करते हैं इसके बारे में हम आपको बताए थे और आपको बोले भी थे कि अगला वीडियो में हम आपको इस तरह के प्रश्न बताने वाले जो आप लोग के सामने में स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, साबित करिए। या 3+√3 एक अपरिमेय संख्या है, या 6+√2 एक अपरिमेय संख्या, या 2+√2 एक अपरिमेय संख्या। इस तरह के प्रश्न जो है आपको कैसे साबित करना है ये आज हम आपको बताने वाले हैं। और जैसा कि आपको याद है कि हर साल जो है 2 अंक का एक सवाल पूछा गया है और ये जो अभी आपको सवाल दिखाई दे रहा है ये भी सवाल आपको एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस सवाल को बढ़ाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको आपके सामने प्रश्न तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सिद्ध करे कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को आखिर बनाते कैसे। इस तरह के जो अपरिमेय संख्या साबित करने वाला प्रश्न होता है उसको हम लोग उल्टा मान लेते हैं। उल्टा मतलब वो कहा है अपरिमेय संख्या साबित करने के लिए, लेकिन हम क्या करेंगे, मानेंगे कि पहले 3+2√5 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। उल्टा मानते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या। और जैसे ही हम इसको परिमेय संख्या है तो आप समझ सकते हैं कि परिमेय संख्या का मतलब होता है इसको P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो इसीलिए हम इसको क्या किए, 3+2√5 को P/Q के रूप में लिख दिए। जहां पर याद रखिए Q का मान 0 नहीं होगा क्योंकि यह परिमेय संख्या है। तो और P और Q क्या है, तो सअभाज्य संख्या है या पूर्णांक है, ऐसे भी आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या, सअभाज्य का मतलब आप समझते हैं कि दोनों में कोई कांस्टेंट कॉमन नहीं होगा, मतलब कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। या आप ऐसे भी लिख सकते थे, पिछला वाला वीडियो में हम आपको बताते ऐसे लिखना का कि P और Q एक में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, वैसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक, और अब आपको करना क्या है कि ये जो इस जो नंबर आपको ये जो संख्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसमें आप याद रखिएगा, आपको मेन एक ही को बात ध्यान देना है कि रूट वाला को एक तरफ रखना है और बिना रूट वाला को दूसरा तरफ ले जाना। तो सबसे पहले देखिए, ये जो आपको 2+2√5 जो है उसको एक साइड कर दीजिए और ये 3 है, इस 3 प्लस में राइट साइड भेजेंगे तो ये -3 आ जाएगा। ठीक, और इसको आप चाहे तो भिन्न का घटाव बना सकते हैं। तो एक बट्टा में कुछ ना था, एक देके बना दीजिए। Q एक का लघुत्तम Q और ये P एकम P, तक Q में 3 से खाली आप गुना कर दीजिएगा तो ये P-3Q/Q। लेकिन हाँ, ये जो 2 है अभी रूट के जोड़े अगर बटा में हो गुना में हो सबको एक तरफ भेज दीजिएगा। तो 2 को भी आपको इधर बटा में भेज देना, तो ये 2 जो गुना में है वो चला आएगा बटा में, यानी 2Q हो जाएगा। और ऊपर P-3Q जस के तस इधर अकेले बच जाएगा आपका √5, यानी कि ये वाला आपके पास नंबर है और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। और जैसे इसको समीकरण 1 मानिएगा, अब आप सोचिए, तनका सा दिमाग लगाइए। यहाँ पर ये बड़ा चीज नहीं है, आप बड़ी आराम से आप इसको समझ पाएंगे। क्या है, यहाँ देखिए P और Q क्या बोले थे, सअभाज्य संख्या है या पूर्णांक है। तो सोचिए, जैसे ही देखिए यहाँ पर इस बात को समझने का प्रयास करिए कि P और Q क्या है, पूर्णांक है। और जैसे ही पूर्णांक है इसका मतलब ये जो राइट साइड वाला नंबर है यानी P-3Q अब बटा 2Q एक परिमेय संख्या होगा। यानी P और Q का मान कोई भी अंक रखेंगे ना पूर्णांक में, 1 2 3 कुछ भी, तो एक मान जब निकालिएगा ऐसे करके हम आपको बता देते हैं, मान भी आप निकाल के चेक कर सकते हैं। 3Q/2Q, यहाँ पे P का मान आप 1 रख लीजिएगा, Q का मान 2 रख लीजिएगा। इसमें रख के देखिएगा जो आंसर आएगा वो पूर्णांक के फॉर्म में ही आएगा, ऊपर में और नीचे में, तो वो एक परिमेय संख्या होगा। और जब परिमेय संख्या तो सोचिए राइट साइड वाला तो आपके पास परिमेय है, क्लियर है। परंतु आप इस बात से भी परिचित है, पहला वाला वीडियो में हम आपको बताए थे कि √5 कौन सा संख्या है, तो वह एक अपरिमेय संख्या है, मतलब परिमेय नहीं है, तभी तो कहे थे अपरिमेय है। तो सोचिए एक तरफ राइट साइड आपके पास क्या आया भाई, राइट साइड आया, देखिए राइट साइड आपके पास आया परिमेय और लेफ्ट साइड आप पहले से जानते हैं कि वह अपरिमेय है। मतलब यह कि आप बोल सकते हैं कि अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर हो ही नहीं सकता है। फिर से देखिए समीकरण 1 को देखिए अच्छा से, इधर √5 है तो √5 आपको पता है कि √5 क्या होता है, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर फिर से आपको साबित नहीं करना है, लेकिन आपको लिख देना बस ऐसे। और राइट साइड वाला साबित कर दिया कि ये परिमेय है, तो अपरिमेय बराबर परिमेय तो कभी हो नहीं सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मान्यता था, यानी कि हमारा जो क्या हो गया भाई,
हमारा जो मान्यता था वो क्या है, मान्यता गलत था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये हम माने गलत हो गया। तो जब गलत है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, और जब नहीं है तो क्या है, सोच सकते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय है, तो कह सकते हैं अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, और यही आपको साबित करना है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, 2-3 बार लिखने का प्रयास करिएगा ना तो आसानी से समझ में आ जाएगा। और ऐसा करते हैं, एक प्रश्न में अगर आपको कहीं पे कोई शंका है तो इसी टाइप का 2-3 को प्रश्न लेते हैं, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस के साथ समझ में आ जाए। चलिए एक और प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए, यह भी आपके बुक का ही प्रश्न अगर आप देखेंगे तो सिद्ध करें कि 6 + 2√5, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा मार्कर चेंज, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, ये आपके बुक का ही सवाल है। तो सबसे पहले आपको हम क्या बताया भाई, मान लीजिएगा कि 6 जो भी हो, प्लस में माइनस में कुछ भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेना है। और जैसे ही उल्टा मानना है तो इसको आपको लिख देना है इस तरह से, इसको P/Q के रूप में लिख देना है, यानी 6 + √2 बराबर P/Q, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 और PQ क्या है, सहअभाज्य है, संख्या या पूर्णांक है, मतलब दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या बताए थे तनका देर पहले, आपको बोले हैं कि ये जो नंबर आपको दिखाई देगा इसमें आपको करना क्या है, रूट वाला को एक तरफ और बिना रूट वाला को सब दूसरा तरफ ले जाना। तो 6 को पहले उधर राइट साइड भेजिए, तब +6 है, इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, ये समझ में आया। तो इधर √2 बराबर P/Q -6। अब इसको आप चाहे तो भिन्न का घटाव बना लीजिए, तो घटाव बनाएंगे तो एक बट्टा में कुछ ना तो एक, Q में 6 से खाली गुना करेंगे तो 6Q, और ये P रहेगा बट्टा में Q, ये तो भिन्न का घटाव आप समझ सकते हैं। Q एक का लघुत्तम Q, P में ऐसे तीसरा गुना कर लीजिएगा क्योंकि लघुत्तम नहीं निकला है, तो ऐसे समझ सकते हैं P और माइनस में 6 की। अब आप याद करिए थोड़ा सा बात, अभी हम आपको जस्ट बताए थे कि P और Q क्या है, पूर्णांक है, शुरू में ही मान लिए हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं संख्या ना, पूर्णांक करके भी लिख लीजिएगा। तो जैसे पूर्णांक अगर है तो ये जो राइट साइड वाला नंबर आपको जो दिखाई दे रहा है P - 6 की, ये जो संख्या है वो कौन सा संख्या होगा, तो वो होगा एक परिमेय संख्या। P का मान, Q का मान कुछ भी रखिएगा, यहाँ पे गुना भाग करके आप देखिएगा आ जाएगा, आपको बटा में ही 2/5 कुछ भी नंबर आएगा, और जो एक परिमेय संख्या के रूप में आपको दिखाई देगा। तो जब सोचिए कि राइट साइड वाला परिमेय है और लेफ्ट साइड वाला तो अपरिमेय है, क्योंकि √2 आपको सिद्ध किए थे, यही देखिए, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या, ये हम आपको पहले ही साबित कर दिए हैं, तो आपको फिर से साबित करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, और बस लिख देना है कि परिमेय और अपरिमेय कभी आपस में बराबर हो ही नहीं सकता है। तो ये तो बात गलत है ना, और जब गलत है तो यह इसका मतलब यह हुआ कि हमारी मान्यता ही क्या है, गलत है। गलत है कि 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या, ये गलत हो गया। तो जब गलत है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, और जब परिमेय संख्या नहीं है तो वो है क्या भाई, तो वह एक अपरिमेय संख्या है, और यही आपको साबित करना था। तो इस तरह के प्रश्न में ना बस आपको उल्टा मानना होता है और उल्टा ही आपको दिखाना पड़ता है। तो बस यहाँ पर ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है, एक बार फिर से समझ लीजिए इस बात को जल्दी से, यही कि आपको बस इतना ही ध्यान देना है। यहाँ पे जो कुछ भी रहे उसको P/Q के रूप में लिख दीजिए, प्लस में है तो बाद में भेज दीजिए, गुना में तो बटा में कर दीजिए, और राइट साइड वाला परिमेय होगा, रूट वाला जो भी होगा वो अपरिमेय है, तो दोनों बराबर नहीं लिखना है इस तरह से, और बस मान्यता गलत है तो बस जो कह रहा है वो लिख दीजिए। ठीक, एक और प्रश्न बता देते हैं जिससे कि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, ये प्रश्न देखिएगा, उसके बाद आपको ये होमवर्क भी हम आपको देंगे। देखिए एक और प्रश्न आप देखिए अच्छा से, ये देखिए, सिद्ध करे कि ये देखिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है तो सबसे पहला बात हम आपको क्या बताया भाई, मानते हैं, इसको मान लिए, माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, मान लिए उल्टा, क्योंकि उल्टा ही आपको मानना ही है। तो जैसे ही उल्टा माने तो आप बताइए कि ये वाला हम लिख सकते हैं, ये वाला संख्या कि 5 - √3 बराबर P/Q, जहां पर आपको याद हो गया कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, ये आप ऐसे लिख सकते हैं, P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ऐसे करके। और जैसे ही आ जाए तो आप क्या करिएगा, ये जो प्लस में रूट वाला को एक तरफ, बिना रूट वाला को एक तरफ आपको लाने का प्रयास करना है। अभी कैसे आएगा चलिए आपको बताते हैं।
सबसे पहले देखिए ये माइनस में √3 है, और जब माइनस में √3 रहे तो उसको प्लस में ले जाने का प्रयास करिएगा, ठीक। तो माइनस √3 इसी को हम राइट साइड भेज देते हैं, रूट वाला को, तो राइट साइड आके प्लस हो गया। अब आप क्या करिए, जो p/q है ना, इसी को लेफ्ट साइड ले आइए। तो 5 इधर था ही, p/q प्लस में उधर था, इधर आके माइनस में। अब इसको चाहे तो इसको सेम उसी तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं कि √3 बराबर 5 माइनस p/q ऐसे। और इसको आप चाहे तो एक लाइन भिन्न का जो घटाव बनाना बताया बना दीजिए, न बनाना चाहे तो वैसे भी छोड़ सकते हैं, इसको बना दीजिए। तो q में 5 से, तो 5q माइनस p, एक में p से था और बटा में q रहेगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और अभी आपको जस्ट सेम एकदम ऐसा ही प्रश्न आपको बनाना है, ध्यान से। इसको समीकरण 1 ही आ गया, और समीकरण 1 को देखिए आप ठीक से कि p और q क्या है, तो पूर्णांक है। और जब पूर्णांक है इसका मतलब ये जो 5, ये यहाँ जो राइट साइड समीकरण जो भी आएगा वो जो है वो क्या होगा, ये पूर्णांक नहीं। यहाँ पर आप क्या लिखेगा, इसको परिमेय संख्या आप लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, परिमेय संख्या। यहाँ पे आप चेंज कर लीजिएगा, छोड़िए, ये आप परिमेय संख्या, परिमेय है, ठीक है। तो जब परिमेय संख्या होगा तो सोचिए एक तरफ आपके पास क्या आया भाई, राइट साइड तो आपके पास परिमेय है, और लेफ्ट साइड आप जानते हैं कि परंतु √3 कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब एक तरफ परिमेय और एक तरफ अपरिमेय, तो कभी आप बताइए क्या अपरिमेय और परिमेय बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमारा मान्यता जो था वो क्या है, गलत हो गया। अतः आप लिखिएगा, अतः हमारी मान्यता, ऐसे क्या हो गया भाई, अतः हमारी मान्यता गलत था कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या, ये हमारा गलत हो गया, माना हुआ। तो जब माना हुआ गलत है, हम कह सकते हैं कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। और जब 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या परिमेय संख्या है, और यही आपको साबित करना था। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आया होगा। लेकिन आपको बता दें, इसको आप परीक्षा में कब लिख पाइएगा, जब 2-3 बार आप इसको लिख के चेक करिएगा। हमने आपको इसीलिए एक ही टाइप का प्रश्न कई गो बताया है ताकि आप समझ पाए, ठीक। इसको एक बार लिखने का प्रयास जरूर करिएगा, 2-3 बार लिखिएगा, निश्चित रूप से आपको याद भी हो जाएगा, और आप इस तरह के प्रश्न आसानी से बना सकते हैं। प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं, बस इतना ही याद रखना है, रूट को एक तरफ रखना है, बिना रूट को दूसरा तरफ भेज के एक तरफ परिमेय और एक तरफ अपरिमेय लिख देना है, और साबित हो गया। लास्ट में आपको 2-3 लाइन लिखते हैं, वो आप लिख लीजिएगा, ठीक। तो ये आप लोगों का 3 गो प्रश्न हम आप बता दिए हैं। तो आज के लास्ट खत्म करने से पहले आपको एक होमवर्क दे दिया जाए। ये आपके पास होमवर्क है कि सिद्ध करें कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या। ये आपको साबित खुद से करना है, खुद से करने का प्रयास करिएगा। एकदम p/q लिख दीजिए, एक तरफ राइट साइड भेज दीजिए और एक तरफ √2 रहेगा, एक अपरिमेय और एक तरफ अपरिमेय लिख दीजिएगा, बराबर नहीं। और बाद जो 2 लाइन लिखते हैं वो लिख दीजिएगा, ठीक है। करके खुद से जरूर देखिएगा, उससे तभी आप जाके सीखने को आपको मिलेगा। और तब हम आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 1.3 का प्रश्न बता देंगे। संभवतः 5 गो प्रश्न है, 5 गो में हम 2-3 गो बता ही दिए हैं, तो जो 1-2 गो बचा है वो भी आपको हम बता देंगे। आप खुद से पहले प्रयास जरूर करिएगा। और हाँ, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।